बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। भारतीय सुप्रीम कोर्ट मुतसबाना फैसला। भारतीय सुप्रीम कोर्ट या मोदी कोर्ट है ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जहां जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। कोर्ट की तरफ से ये बड़ा और महत्वपूर्ण बयान। मनीष, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खंडपीठ ने इस वक्त साफ तौर पर कह दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 1 और संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट या मोदी कोर्ट, भारतीय अदलिया भी मोदी अदालत बन गई। इंसाफ और कानून का कत्ल, जजिस की मोदी सरकार से वफादारी साबित, इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सदर के आर्टिकल 370 के खात्मे को जायज करार दे दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि मरकज के हर इक़दाम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। कश्मीर का एक एक दिन, एक एक रात कयामत की रात होती है नाज़रीन, और उन्हीं कयामत खेज दिनों में से एक दिन आज खो तो जन्नत, लेकिन रहने को सोचो तो जहन्नुम से कम नहीं है। वहां के मुसलमानों को यह एजाज हासिल है कि वे 200 साल से भी अपनी हुर्रियत के लिए लड़ रहे हैं, आजादी मांग रहे हैं, पिट रहे हैं, मर रहे हैं, मगर ना हौसले पस्त हो रहे हैं, ना जनाजा उठाने वाले कांधे कम हो रहे हैं। हमारे कश्मीर की आपको बात करने की जरूरत क्या है? सर हमारा भी है सर, आधा इधर भी है, तो इसलिए फिलहाल हमारा भी है सर। वो तो हमने अनाउंस कर दिया मैडम, वो तो हमने अनाउंस कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसी प्रोसीडिंग्स गई हैं, ये केस खत्म हो जाएगा और ये परमानेंटली एक रिजॉल्व हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि इट वाज जेन्युइन एंड जस्ट। इसके मतलब क्या है, हो क्या रहा है और भारत का प्लान क्या? अक्सर आप पूछते हैं ना साहब, पीओके कब लेंगे, पीओके कब लेंगे। मेजर साहब ये बताइए, पीओके का क्या है, ये है क्या? हम ऐसे अटैक करें? वैसे ना, आराम से रिलैक्स, टेक इट इजी। राजा हरि सिंह ने खुद गोली चलाकर कश्मीरी मुसलमानों के कत्लेआम का आगाज किया और ये खूनी खेल आज तक जारी है। जमाना जदीद हो रहा है नाज़रीन, तो कश्मीर में जुल्म सितम के तरीके भी जिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। वो सलूक कश्मीरी जवान, बच्चे, बूढ़े, मर्द ख़वातीन बर्दाश्त कर रहे हैं कि बताने के लिए जबान साथ छोड़। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का फैसला बरकरार है। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है, ये कहा गया है फैसले में। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 370 के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला हुआ। कश्मीर ने हिंदुस्तान से इल्हाक के बाद दाखिली खुद मुख्तारी का उनसर बरकरार नहीं रखा। अदालत की जानिब से ये कहा गया है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर पर, केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। अनुच्छेद 370 पर 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था वो बरकरार रहेगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 रहता ही तो खून की नदियां बह जाएगी, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। पाकिस्तानी ये डिजर्व नहीं करते कि कश्मीर उसका हिस्सा बने, एंड इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। मैं इस पे उठाई भी जाऊं, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे। क्यों? क्योंकि ये एक रियलिटी है। अगर आप इस रियलिटी को एब्जॉर्ब नहीं करते देन यू आर नथिंग। तो जो कश्मीर है वो कश्मीरियों का है, ठीक है। अब वो जब तक कश्मीरियों को कश्मीर के सारे राइट्स नहीं मिलते, उनको उनके स्टेट ऑफ आर्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिलते, तो हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में देख लें, और वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए हैं। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ गए। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। मैं जब भी बात करता हूं मैं कहता हूं जेनोसाइड। यार ये जेनोसाइड हुआ है कश्मीरी पंडितों का, पलायन छलायन नहीं हुआ है, ये जेनोसाइड हुआ है। कश्मीरी पंडितों को इसलिए मारा गया, नंबर 1 क्योंकि वो हिंदू थे। कश्मीरी पंडितों को इसलिए मारा गया क्योंकि वो देश के लिए वफादार थे। और तीसरा, कश्मीरी पंडितों को उनकी जो कैपेबिलिटी थी उसकी सजा दी गई। कश्मीरी पंडितों को इस चीज की सजा दी गई क्योंकि ज्यादा मेहनती थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे। जो है इंडिया जो भी कर रहा है उसकी बस अब जो है, अगर बीइंग मुसलमान देखा जाए तो अब उसके बहुत कम दिन है। इसके अलावा कोई ऐसी कोई अपनी जो भी बंदा कुछ भी हो जाए, बंदा जब किसी के पाँव के नीचे आने लगता ना, पहले तड़पता जरूर है। जय हिंद दोस्तों, ब्राइट न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
उन्होंने कहा कि केंद्र के फैसले पर सवाल उठाना उचित नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा लिया गया फैसला वैध है। सीजेआई ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा लिया गया फैसला वैध है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। स्टेटमेंट आई है अमित शाह जी की, पहली आई थी जब इन्होंने बात करी थी 370 की और 35A की। वो भी ऐसे मामला था जहां पर पाकिस्तान और जो कश्मीरी हैं वो बोलते थे ये इसका कुछ हो ही नहीं सकता, इसको टच ही नहीं कर सकता। अमित शाह जी ने उन्होंने बोला टच नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम टच नहीं करते। उन्होंने उठा के फाड़ के फेंक दिया उसको। क्या हुआ उसके बाद? कुछ भी नहीं हुआ और सुख शांति से सारा काम हो गया, पूरी दुनिया में कोई हल्ला नहीं हुआ, उम्मा का गुमा बन गया एंड बड़ा पीसफुल ट्रांजिशन हुआ है। एक 70 साल से जो गंद पड़ा हुआ था कश्मीर के अंदर वो सॉल्व हो गया एक डिसीजन के कारण, एंड दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ अमित शाह जी कि भाई पीओके, इसमें भी जो 24 सीट्स हैं उसकी वो हमारे पास पेंडिंग पड़ी हैं। वी आर गिविंग ओपन इन्विटेशन टू पीपल इन कश्मीर, आइए इस जगह को फिल कर लीजिए। 24 सीट आपकी हमने रखी हुई हैं, प्लस यहीं पर बात खत्म नहीं होती। हमने एक सीट उन लोगों के लिए भी रखी है जो ऑलरेडी वहां से दुखी होकर ऑलरेडी भारत में आए हुए हैं पीओके से, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लोग आए हैं उनके लिए एक सीट रखी हुई है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी भारत की सरकार ने आपके लिए रख दी है, आइए इस जगह को फिल कीजिए। सो दैट मींस कि अब हमारी तैयारी है, ग्राउंड वर्क हो चुका है, तरक्की है और जो पीओके और गिलगित के एरिया के लोग हैं वो ऑलरेडी वहां पे बोल रहे हैं कि हमने भारत की तरफ, हमें ज्यादा तरक्की दिखती है, हमें वहां पे मिलना है। दैट मींस बोथ साइड्स तैयारी हो चुकी है, ग्राउंड वर्क इज रेडी। देखिए जी, नरेंद्र मोदी ही इज लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी and the party that has been inspired by RSS, that is the Hindu extremist party basically। आपको पता है कि हिंदुस्तान अब से नहीं, कश्मीर में पिछले 200 साल से डोगरा सिपाहियों के दौर से लेकर अब तक मुजालिम करता रहा है। हमें वो पैलेट गन्स की, उन पैलेट गनों की गूंजें यहाँ तक सुनाई देती हैं, यहाँ लाहौर में बैठ के हमें सुनाई देती हैं और हम इस पे खामोश नहीं रहेंगे। एक वक्त आएगा जब हम अपने इस अपार्टेड जो हिस्सा है हमारा पाकिस्तान का, इसको इंशाल्लाह हासिल करके रहेंगे हम। देखें जी, अगर आप किसी फाइनेंसिस की बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनेंसिस, ऑन द बेसिस ऑफ योर फिस्कल पावर, आप अगर किसी तहरीक को दबा सकते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। डेवलपमेंट वहाँ पर हमेशा होती है जहाँ पर मुआशरा आज़ाद होता है। अगर मुआशरा आज़ाद नहीं है, अगर आप वहाँ पर सोने की बिल्डिंग्स भी खड़ी कर लें तो वहाँ पर तरक्की नहीं कर सकते आप। देखें जी, अगर आप पिछले 200 साल की हिस्ट्री में जाते हैं तो आपको कश्मीरी पंडितों का वहाँ पर कोई खातिर ख्वाह जिक्र नहीं मिलता।